जी, कपल में सबसे पहले आप डेफिनेशन से पहले क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कपल। डिफाइन एंड एक्सप्लेन कपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कपल की डेफिनेशन, कपल जो होता है वो बेसिकली दो फोर्सेस से मिलकर कपल प्रोड्यूस हो रहा है। और इसमें क्या है, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी ज़रूरी होती हैं। और ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और ये एक लाइन में ना लग रही हों। जैसा कि लिखा हुआ है, ए कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर एक 10 न्यूटन की है तो दूसरी भी 10 न्यूटन की होनी चाहिए, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में एक्ट ना कर रही हो। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में भी पढ़ा था। अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं आपके सामने तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगी ये बात। जी, हमने लाइक पैरेलल फोर्स में पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन जो है हमारे पास तमाम फोर्सेस की सेम हो तो वो हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस थी, जिसमें हमने एप्पल की एग्जांपल दी थी और हमने कहा था कि एप्पल्स जो हैं उनका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और सारी की सारी ये फोर्सेस जो हैं वेट की पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और जब हमने अनलाइक की बात की थी तो हमने दो एग्जांपल दी थी। एक एप्पल की एग्जांपल दी थी जिसमें हमने कहा था टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और एक ही लाइन में एक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों फोर्सेस एक लाइन में है ए डायग्राम में। और जब हमने बी डायग्राम की थी तो हमने बताया था कि इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं और पैरेलल तो हैं ही लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और इसमें आप देख सकते हैं बी डायग्राम में कि स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में ये दोनों फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही हैं, जबकि ए डायग्राम में दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट कर रही हैं। तो बी डायग्राम को ज़हन में रखें। अगर F1 और F2 जो है हमारे पास दो फोर्सेस हैं और अगर फर्ज करें ये मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और एक लाइन में नहीं लग रही हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो ये कपल प्रोड्यूस करेंगी। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने कपल की डेफिनेशन की। ए कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी जरूरी हैं ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मिकदार में बराबर होनी चाहिए, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, लेकिन एक लाइन में एक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास थी डेफिनेशन। उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। और एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें हमने बताना है कि, और ये स्टेयरिंग व्हील आपको साइड में नज़र आ रहा है 4.24, ये स्टेयरिंग व्हील जो है ये हमने इसके साथ ड्रॉ करना है। और हमने बताना है कि स्टेयरिंग व्हील को जब हम टर्न करते हैं प्रॉपरली टू हैंड्स की मदद से तो हम दो फोर्सेस लगा रहे होते हैं। दोनों फोर्सेस जो होती हैं एक ऊपर की तरफ होती है एक नीचे की तरफ, यानी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं और एक लाइन में एक्ट नहीं कर रही होती। इसलिए ये दो फोर्सेस जो हम स्टीयरिंग व्हील में लगा रहे होते हैं दे प्रोड्यूस ए कपल। तो ये डायग्राम में देख सकते हैं, एक फोर्स पुश की ऊपर की तरफ शो की गई है, एक पुल की फोर्स नीचे की तरफ शो की गई है। दोनों इक्वल हैं, एक लाइन में एक्ट नहीं कर रही हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो इसलिए ये कपल प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। और एक्सप्लेनेशन हमारे पास जो है ये इस वक्त मैंने जो बोल्ड की हुई है ये एक्सप्लेनेशन है। और इसके साथ डायग्राम 4.25 हमने बनानी है। और 4.25 डायग्राम में आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि व्हील भी एक शो किया गया है, लेकिन आप व्हील को छोड़ के सिर्फ स्पैनर जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये हमारे पास स्पैनर नज़र आ रहा है जिस पे लेबलिंग भी हुई हुई है। राइट साइड पे ए लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड पे बी लिखा हुआ है। ए के ऊपर एक फोर्स एफ लग रही है, बी के ऊपर भी एक फोर्स लग रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो भी एफ है। और ओ पॉइंट जो है सेंटर में जो मौजूद है ओ पॉइंट, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसमें भी हमारे पास जो है जब हम स्पैनर से नट को टाइट करते हैं या स्पैनर से नट को ओपन करते हैं,
इस ऐसे स्पैनर को हम डबल आर्म स्पैनर कहते हैं। पीछे हमने एक स्पैनर पढ़ा था, वो सिंगल आर्म स्पैनर था, उसको सिंपली स्पैनर कह सकते हैं। लेकिन जब ऐसा स्पैनर हो क्रॉस वाला, इसको डबल आर्म स्पैनर कहते हैं, क्योंकि इस पे दो जगह पे फोर्स हम लगा रहे होते हैं। ए और बी पॉइंट पे फोर्स लगा के नट को हम टाइट भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। और ये फोर्सेस जो होंगी ये सेम लाइन में नहीं लग रही हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं, तो ये कपल प्रोड्यूस करती हैं। और ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये टर्निंग इफेक्ट पैदा करती हैं। अगर सिर्फ हम राइट साइड वाली फोर्स की बात करें जो ए पे लग रही है, तो वो फोर्स लगाने से जो है ये स्पैनर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है। अगर हम सिर्फ बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसकी बात करें, तो उस पर फोर्स लगाने से जो है वो ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्पैनर है वो दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। इसलिए एंड में आपको एक लाइन नजर आएगी, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द फोर्सेस ऑफ ए कपल हैव द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब यही है कि जो टॉर्क पहली फोर्स से लग रहा है ए पे जो लग रही है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट को घुमा रही है, जो बी पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स भी जो है अप्लाई होने से ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास डबल आर्म स्पैनर की एक्सप्लेनेशन थी, जिसमें डबल आर्म स्पैनर हमने ड्रॉ करना है और हमने कहना है कि इसके दो पॉइंट्स ए और बी पे फोर्सेस लगा रहे हैं। फोर्सेस लगा के नट को टाइट या ओपन किया जा सकता है। फिलहाल हम ओपन कर रहे हैं। ए पे फोर्स और बी पे एफ लग रही है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और कपल प्रोड्यूस कर रही हैं। और ए और बी पे जो फोर्सेस लग रही हैं दोनों की दोनों इस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देती हैं, यानी कि टर्निंग इफेक्ट जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी कहते हैं। उसके बाद मैथमेटिकली स्टार्ट होगा और वो अप टू द एंड यानी कि डेम तक जाएगा। ये हमारी लास्ट हेडिंग जो होगी वो मैथमेटिकली की होगी। और मैथमेटिकली में बेसिकली हमने टॉर्क ऑफ कपल मालूम करना है। पहली फोर्स से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है यानी कि ए पे जो लग रहा है और बी पे जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, दोनों टर्निंग इफेक्ट्स को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल कपल का टॉर्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम मालूम कर लेंगे। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। टॉर्क, टोटल टॉर्क ऑफ कपल, दोनों फोर्सेस की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है वो बराबर है। सबसे पहले तो जहन में लाएं कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा था F मल्टीप्लाई बाय L, वेयर F इज द फोर्स एंड L इज मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे अब डायग्राम में आप देखें तो जो पहली फोर्स A पे लग रही है वो F ऊपर की तरफ लग रही है, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स है वो F है, वो हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया F मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। और यहाँ पे ओ से ए तक जो फासला है वो मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एफ को ओ ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो ए पे जो फोर्स लग रही है उसके टॉर्क की वैल्यू जो है वो बाय फार्मूला मालूम हो गई। प्लस अब दूसरी फोर्स जो लग रही थी वो बी पॉइंट पे लग रही थी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो ओ बी के बराबर है। तो ओ बी को एफ से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड टॉर्क आ जाता है एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी, और दोनों को प्लस कर दें तो टोटल टॉर्क ऑफ द कपल प्रोड्यूस्ड वो हमारे पास आ जाएगा। और ये जो हमारे पास इक्वेशन नज़र आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कि एफ एफ जो है दोनों तरफ कॉमन आ सकता है, तो एफ हमने कॉमन ले लिया, बाकी ब्रैकेट में आ गया ओ ए प्लस ओ बी। डायग्राम में देखें ओ ए और ओ बी इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ओवरऑल ए बी के बराबर है, यानी कि ए बी स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको नज़र आ रही है ओ ए और ओ बी दोनों को प्लस करने से हासिल होती है। इसलिए हमने ओ ए प्लस ओ बी की जगह पे ए बी लिख दिया। तो हमारे पास 4.8 इक्वेशन जो है वो हमें क्या कह रही है, टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब ए बी जो है उसको अगर हम रीड करें, यानी कि टॉक ऑफ कपल को अगर हम एक सेंटेंस के तौर पे एक्सप्लेन करना चाहें तो उसमें हम
बता सकते हैं कि टॉर्क ऑफ कपल बराबर आता है एक फोर्स को जब मल्टीप्लाई करें ए बी से। ए बी क्या है यहाँ पे आप गौर से देखें, दोनों फोर्सेस के दरमियान, एक फोर्स ऊपर लग रही है एक नीचे, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 के एंगल पे डिस्टेंस है वो ए बी है हमारे पास। तो इसीलिए हमने एंड में ये सेंटेंस लिखा है द टॉर्क ऑफ कपल, जो कि 4.8 में आपको नज़र आ रहा है, टॉर्क ऑफ कपल इक्वल टू, तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है द टॉर्क ऑफ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ, ऊपर आप देख सकते हैं 4.8, एफ को मल्टीप्लाई करें ए बी से तो टॉर्क ऑफ कपल आता है। तो इसलिए सेंटेंस में लिखा गया है द टॉर्क ऑफ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू फोर्सेस, वन ऑफ द टू फोर्सेस, यानी कि दो फोर्सेस थी एफ एफ, उनमें से हमने एक फोर्स एफ को ले लिया, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, और उनके दरमियान 90 के एंगल पे जो डिस्टेंस था वो ए बी था। तो 4.8 जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसको सेंटेंस फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि टॉर्क ऑफ कपल जो है वो किसके बराबर है, दो चीज़ों के प्रोडक्ट के, दोनों में से, यानी कि दो फोर्सेस लग रही थी उनमें से एक फोर्स ली, उसको मल्टीप्लाई किया ए बी से, जो कि दोनों फोर्सेस के दरमियान 90 के एंगल पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।